Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. दोस्तों, आपने कबीर का एक दोहा जरूर सुना होगा। बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है और वो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। ये कहावत आज के इस घटना पर बहुत ही सटीक बैठती है, जहां पे हमें ये व्यक्ति जो कि पिछले कई महीनों से जो है एक राग आलाप रहा था और उसमें कहा जा रहा था उसके द्वारा कि भाई नोबेल प्राइज का तो हकदार मैं ही हूं, इस दुनिया में मेरे अलावा किसी को नोबेल पीस प्राइज मिल ही नहीं सकता, ऐसा दावा करने वाला आज व्यक्ति शायद व्हाइट हाउस में बैठकर आज रो रहा होगा। और रोने का कारण यह है कि जो सपना ये देख रहा था इस नोबेल प्राइज को हाथ में लेने का, वो सपना आज चकनाचूर हो गया। वो कहते हैं ना कि सारे सपने सच नहीं होते, आज वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है, क्योंकि दावे तो ये बहुत लंबे लंबे किया, लेकिन आज जब इसकी घोषणा होती है नोबेल पीस प्राइज की, तो सारे दावे जो है इसके धरे के धरे रह जाते हैं और नया नाम एक हमें देखने को मिलता है नोबेल पीस प्राइज के लिए। आज की इस क्लास में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों नोबेल पीस प्राइज जो है उनको ही मिला और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, इसके पीछे के क्या कारण थे। यानी कि नोबेल पीस प्राइज का जो सपना था वो सपना ही रह गया और शायद ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बड़बोलेपन की जो है एक हद होती है। ये इतना बड़ा बड़बोला था कि जो सिर्फ बोलता ही रहता था, लेकिन जो ग्राउंड पे जो बातें होती थी वो बिल्कुल इससे अलग थी। यानी कि बोलने और करने में जो है बहुत ही ज्यादा फर्क था। शायद यही कारण था कि आज इस रिजल्ट में, यानी कि जिस परीक्षा की ये तैयारी लंबे समय से कर रहा था, उस परीक्षा में पूरी तरीके से फेल होता है। फिर मिलता किसको है नोबेल पीस प्राइज? नोबेल पीस प्राइज जो है एक वेनेजुएला की जो है एक महिला है, जिन्होंने जो है लंबे समय से जो है लोगों को बहुत इंस्पायर किया है, फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और पीसफुल रेजिस्टेंस के लिए इनको जाना जाता है। इसीलिए जो है इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है आज नवाजा गया है। इनके नाम को भी बताऊंगा और इनका जो भी काम है इन्होंने किया है पिछले लंबे समय से वेनेजुएला में और विश्व के अलग अलग मंचों पर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अ फियरलेस अपोजिशन लीडर एंड फॉर्मर लॉ मेकर, मचादो हैज लॉन्ग स्टूड अगेंस्ट वेनेजुएला ऑथोरिटेरियन रिजाइम। हम सबको पता है कि वेनेजुएला में जो है एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जहां पे एक तरीके से पूरी तरीके से सत्ता जो है वहां पे वो ऑथोरिटेरियन हो गई है और उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम किया है इन्होंने। और आवाज उठाने के समय में इनको बहुत सारी धमकियां भी मिली, जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन उसका परवाह करते बगैर इन्होंने जो है अपोजिशन लीडर का जो भूमिका निभाई वेनेजुएला में, वो काबिले तारीफ थी। और इसको देखते हुए नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उसने इनका नाम सजेस्ट किया और आज जो है इनको नोबेल पीस प्राइज से जो है डिक्लेयर कर दिया है इनके नाम के आगे। ऑनर फॉर प्रोमोटिंग पीसफुल डेमोक्रेटिक चेंज डिस्पाइट परसिक्यूशन, बैन्स एंड थ्रेट टू लाइफ। हम सभी जानते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं जीवन में और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी होती है तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। अगर आपने देखा होगा तो इनको परसिक्यूशन, बैन और बहुत ज्यादा इनकी जान की भी खतरा जो है लगी रहती थी। उसके बावजूद जो है इन्होंने लड़ाई लड़ना जरूर रखा। जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी वहां की, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। अपोजिशन लीडर का जो भूमिका है वो बहुत अच्छे से निभाई। शायद यही कारण था कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और दुनिया की सबसे एक तरीके से जानी मानी जो प्राइज है नोबेल पीस प्राइज, आज उनको उससे नवाजा गया है। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन भी इनको मिला है। वेनेजुएला मारिया कॉर्निया मचादो विंस द 2025 नोबेल पीस प्राइज फॉर हर फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अंडर डिक्टेटरशिप। हम सबको पता है कि वेनेजुएला में क्या है, तानाशाही चल रही है और आप सबने देखा होगा कि वेनेजुएला के खिलाफ जो है अमेरिका एक्शन लेने वाला है बहुत जल्द। बहुत जल्द जो है यूएसए जो है एक्शन लेने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्शन लेने वाले हैं वेनेजुएला पे, वहां की, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है पूरी तरीके से और जो भी डेवलपमेंट वहां पे हो रहे हैं उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। लेकिन वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट और लोकतंत्र के एक तरीके से पक्ष में जो उन्होंने आवाज उठाई, हम सबको पता है कि लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहां पे जहां पे पूरी तरीके से तानाशाही हो। जैसे कि हमें पाकिस्तान में लंबे समय से देखने को मिला कि वहां पे डिक्टेटरशिप था, वहां पे जो मिलिट्री रूल चलता आ रहा था और उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना कितना मुश्किल हुआ। नेपाल में भी हमें देखने को मिला, वैसे ही म्यांमार में हमें देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी वो काबिले तारीफ थी और इसको देखते हुए उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। ये उनकी तस्वीर है, आप ये तस्वीर को जरूर याद रखना। ये ऐसी तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात करते हैं, वुमेन इंपावरमेंट की जो बात करते हैं भारत में, हमने देखा कि मलाला यूसुफजई को भी जो है हमें नोबेल पीस प्राइज लेते हुए देखा है। हमने कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज लेते हुए देखा है। हमने अभिजीत बनर्जी को देखा है, हमने अमर्त्य सेन को देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को जो है नोबेल पीस प्राइज लेते हुए देखा है। लेकिन अब जरूरत है कि भारत से किसी महिला को भी आने वाले समय में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाए। लेकिन ये संघर्ष काफी लंबा होगा, आसान नहीं होगा ये सफर। लेकिन भारत की जो महिलाएं हैं, अगर वो जंजीरों को तोड़कर, वो पैट्रियार्कल सोच को तोड़कर, और जो सीलिंग है, एक ग्लास सीलिंग जो उनके ऊपर हमेशा लगा रहता है, जो कि दिखता तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती, उसको तोड़कर अगर हर महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तो वो भी एक तरीके से नोबेल पीस प्राइज का हकदार बन सकती हैं। बहुत सारे लोगों का नाम आगे किया गया, 350 लोगों से ज्यादा का नाम जो है नोबेल पीस प्राइज कमेटी के पास पहुंचाई गई, लेकिन उसमें से इस महिला का सिलेक्शन होता है। कारण क्या है? कारण है इसकी फिलोसफी, कारण है इसकी विचारधारा और कारण है इसकी सोच। और इसकी सोच अगर जानना है तो यहाँ पे इनका स्टेटमेंट अगर आप देख सकते हो, गांधी को ये हमेशा कोट करती हैं, गांधी को ये हमेशा कोट करती हैं। यहाँ भी गांधी है और यहाँ भी गांधी है, यानी कि गांधी की ये एडमायरर थी। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग विश्व में बहुत नामचीन हुए हैं,
उन सब ने जो है गांधी की फिलॉसफी अपनाई है, और शायद यही कारण है कि इन लोगों ने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर किंग हो, इन सब ने जो है गांधी की फिलॉसफी अपनाते हुए नोबेल पीस प्राइज का जो है एक तरीके से तमगा इनके ऊपर लगा। और शायद यही कारण है कि आज मारिया को भी जो है गांधी की फिलॉसफी अपनाते हुए वो गांधी की, इसीलिए तो गांधी को कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। गांधी बार बार नॉमिनेट हुए, 4 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन गांधी को कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला था उसी साल उनकी हत्या कर दी जाती है। शायद 1948 में अगर गांधी जी जिंदा होते तो उनको उस साल का नोबेल पीस प्राइज जरूर मिल जाता, क्योंकि उनको उस साल भी नॉमिनेट किया गया था। और जिस दिन उनकी हत्या की गई उसके बाद से उनको जो है, आप सबको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि गांधी जी को जो है नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। लेकिन गांधी जी के जितने भी डिसिपल थे, गांधी जी के जितने अनुयायी थे, जितने भी स्टूडेंट थे, उन सबको जो है क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज जरूर मिला, जिसमें से मारिया का भी नाम आज शुमार हो जाता है। आप सबने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है हमेशा क्लेम करता है कि पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, दुनिया में जितने भी एक तरीके से दो शक्तियों के बीच में जो दरारें पैदा हो रही हैं उसको वो खत्म करने की कोशिश करता है, और खत्म किया भी है, जिसमें कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया और डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा, पाकिस्तान और इंडिया, इजराइल और ईरान, इजिप्ट और इथोपिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, और रिसेंट जो किया है 3-4 दिन पहले वो है इजराइल और गाजा। यानी कि इतने सारे युद्धों को जो है वो 7 महीने में उसने रोक दिया है। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसको दिखाते हुए वो जो हमेशा डिमांड करता था कि मेरे से बड़ा हकदार तो नोबेल पीस प्राइज का कोई है ही नहीं। लेकिन आप सबको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी होती है उसके बारे में अगले स्लाइड में मैं बताने वाला हूं कि कैसे सिलेक्ट किया जाता है। किसी को भी अगर नोबेल पीस प्राइज अगर डिक्लेयर किया जाता है किसी को देने के लिए तो उसके प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे जो भी इसने अपना अचीवमेंट जो गिनवाए थे, इन सारे अचीवमेंट पे एक महिला का जो विचार था, एक महिला का जो लड़ाई थी, किसके खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, वो भारी पड़ता है। यानी कि ये 7 युद्धों को तो इसने रुकवा दिया जो ये क्लेम करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो क्लेम ही जैसा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो ये क्लेम करता है हमेशा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसके बीच में इसका योगदान था, तो इसको भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमारा बायलैटरल इशू था और इसको जो है हमने आपस में मिलकर ही सुलझाया था, इसमें ट्रंप या फिर किसी अदर पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। और ये इंडिया के भी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ये बात कही है, और पाकिस्तान के भी मिनिस्टर्स ने भी कही है, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ये तो कहने वाली बात है, अगर आप क्लेम करना चाहो तो कुछ भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि क्लेम तो ये भी कर रहा था कि यूक्रेन और रशिया का वार जो है इसने रुकवा दिया है और वॉर रुकवा देगा। लेकिन अभी जो है ना यूक्रेन रुका हुआ है ना रशिया रुका हुआ है, तो ये तो कहने वाली बात है। उसके बाद अगर देखोगे तो इसका जो व्हाइट हाउस का जो एक तरीके से जो हैंडल है, व्हाइट हाउस की जो वेबसाइट है, वो हमेशा जो है द पीस प्रेसिडेंट, यानी कि इसका जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा हमेशा चला आ रहा था। अब सबने जो है एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था गोएबल्स, गोएबल्स का नाम जरूर सुना होगा। जो गोएबल्स क्या करता था, अपने गुरु, उसके गुरु कौन थे कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना। गोएबल्स हमेशा ये कोशिश करता था कि उसके गुरु का जो है नाम बढ़ता चला जाए। एक तरीके से जो फेक प्रोपेगेंडा होता है वो हमेशा फैलाते रहता था, क्योंकि वो उसको प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कहते थे गोएबल्स को, और वो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि उसके जो गुरु हैं उसका जो है नाम जो है पॉजिटिव मैनर में जो है वो प्रचार प्रसार करे। शायद यही कारण है कि जो ये ट्रंप है, इसके जो अपने लोग थे उन लोगों ने खूब कोशिश की कि भाई इसको पीस जो है पीस के लिए जो है नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन ये कोशिश जो है सबकी नाकाम हो गई। वो कितने कितने कंट्रीज थे जिन्होंने इसको नॉमिनेट किया, कितने कितने कंट्रीज थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन सारी चीजें जो है धरी की धरी रह गई। इसमें आप देखोगे तो क्यों मिला, क्यों नहीं मिला और क्यों मिला इनको, ये भी आप जानने के लिए जरूरत है। ये नोबेल पीस प्राइज का जो है यही मेडल जो है मिलता है उनको, ये जो है गोल्ड का होता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के आदर्शों के खिलाफ इसकी नीति है, इसके कारण नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से अमेरिका का निकालना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ना, और व्यापार युद्ध छेड़ना मतलब आपने देखा होगा कि अभी इसने जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर को रुकवाने की बात करता है, और टॉमहॉक जो मिसाइल है वो यूक्रेन की देने की बात करता है। और टॉमहॉक मिसाइल जब यूक्रेन को अगर दे रहा है और यूक्रेन और रशिया के बीच में फिर से जो है एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, तो कहने वाली बात है कि जो है ये शांति के लिए जाना जाएगा ट्रंप, ये सिर्फ कहने वाली बात है। अगर आपने देखा होगा गाजा और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है, पीस समझौता, उसमें भी इसने जो है हमास को एक तरीके से धमकी दी थी कि 2 दिन के अंदर 72 घंटे का समय दिया था, और बोला कि 72 घंटे के अंदर तुमने अगर ये बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि धमकी भी देता है, एक तरफ तो पीस भी कराता है और दूसरी तरफ धमकी भी देता है। ये दिखाता है कि कितना बड़ा ये जो है हिपोक्रेट है ना। तो एक तरफ से पीस की बात करता है और दूसरी तरफ जो है उसको भड़काने की भी बात करता है। तो ये जो सपना था इसका नोबेल पीस प्राइज का जो मेडल लेने का, नोबेल पीस प्राइज का जो एक तरीके से अवार्ड लेने का, वो सपना सपना ही रहेगा। आपने देखा होगा कि ये एर्दोगन है, एर्दोगन जो कि तुर्की का है, इसने भी सपोर्ट किया। और ये जो हमारा ये ना, ये जो एक तरीके से जो कुत्ता प्रदेश है हमारा, कुतातिस्तान जो है वहां का जो ये हेड है ना, उसने भी जो है सपोर्ट किया। लेकिन इनका सपोर्ट से कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि नोबेल कमेटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, उस पर किसी देश का फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि नोबेल कमेटी में जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है उसके खिलाफ ट्रंप कोई एक्शन ले, ये कहने वाली बात होगी, लेकिन उन पर कोई भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। शायद यही कारण था कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश यूएसए, उसके खिलाफ जाकर उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, नेतन्याहू और गाजा के बीच में यानी हमास के बीच में जब पीस समझौता हुआ, तो नेतन्याहू ने क्या किया कि उन्होंने भी जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है नॉमिनेट कर दिया, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। और इन्होंने जो है एक तरीके से अपने हैंडल से इसको
पोस्ट भी किया कि ही डिजर्व इट मतलब ये एक तरीके से डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए, और एक तरीके से ये पिक्चर भी जो है एआई जनरेटेड ये पिक्चर है जिसको उन्होंने पोस्ट किया था। फिर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो है रशिया के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। रशिया के साथ मुलाकात करने के बाद उनका यही कोशिश था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस समझौता किया जा सके, लेकिन बीच में जो ये दलाली करने पहुंच जाता है, हर जगह ये दलाली तो है, जो हर जगह दलाली करने पहुंच जाता है, दो लोगों को जो है बीच में लड़ाता है, फिर उसके बाद से लड़ने के बाद उनको हथियार सप्लाई करता है और फिर उन दोनों के बीच में समझौता करा के जो है हीरो भी बन जाता है। तो ये ऐसा बड़ा दलाल है कि एक तरीके से मदद करने जाता है, लेकिन मदद में भी अपना फायदा देख लेता है, और ये दलाली यहाँ पे भी दलाल करने गया, लेकिन हम सबको पता है कि रशिया का जो चीफ है वो कितना सातिर है, और उसको जो है ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो शासन कर रहा है और ऐसे ऐसे चिटपुंजियों को जो है वो लंबे समय से देख रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सबको पता होगा कि 2 दिन पहले बराक ओबामा के ऊपर भी इसने कमेंट किया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा जैसा तो घटिया राष्ट्रपति कोई हो ही नहीं सकता, और जो बाइडेन को तो उसने बोला कि ये तो दिन भर सोता रहता था। इस तरह का स्टेटमेंट ये हमेशा पास करते रहता है। आप सबको पता होगा कि इसको बोलने की तो तमीज है नहीं। जो एक ऑफिशियल पोजीशन पे कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसको एक जो है तहजीब से बात करनी चाहिए, लेकिन इसको तहजीब का तो कुछ अता पता है नहीं। जिस तरीके से उसने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो पिछले कई दशकों में एक बहुत अच्छे राष्ट्रपति बनकर उभरे हुए हैं अमेरिका में, यूएसए में, और 2 बार इन्होंने जो है यूएसए के राष्ट्रपति पद को संभाला भी है, उनके लेकर इन्होंने ये एक वक्तव्य जाहिर किया ट्रंप ने, और उसने बोला कि सबसे नकारा राष्ट्रपति अगर कोई हुआ है तो वो है बराक ओबामा, क्योंकि 2009 में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है इनको नवाजा गया था, और इसके लिए इसने बोला कि अगर बराक ओबामा को मिल सकता है जो कि उसने कुछ नहीं किया था, तो फिर मुझे तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं, 7 जंगें मैंने रुकवाई हैं, तो मुझे तो मिलना चाहिए। बराक ओबामा तो कुछ नहीं किया था और इसको जो है नोबेल पीस प्राइज मिल गया। तो इस तरीके से वक्तव्य, इस तरीके के स्टेटमेंट जो पास करना एक तरीके से ये दिखाता था कि कितना बड़ा बच्चा है वो, क्योंकि जो मेच्योर लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, उनके काम जो है वो दुनिया को बताई जाती हैं, और वो कौन बताता है? वो खुद नहीं बताता, बल्कि आसपास के जो लोग होते हैं वो बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मुंह या मिट्ठू बनने वाली बात है, अपने मुंह से ही अपना जो है एक तरीके से गुणगान करना। अब नोबेल पीस प्राइज के बारे में अगर मैं बताऊं, नोबेल प्राइज के बारे में, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट आपने सुना होगा, डायनामाइट बहुत चर्चे में रहता है, और डायनामाइट के आविष्कारक है, इसीलिए जो है नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही इनके जो है नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज जो है जाना जाता है। ठीक है, और इसको किसको अवार्ड किया जाता है? तो अवार्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी कि ह्यूमन काइंड या मानवता के लिए अगर किसी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तो उन सारे व्यक्तियों को जो है ये अवार्ड नवाजा जाता है। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड वर हैंडेड आउट इन 1901, यानी कि 1901 से ये प्रचलन शुरू होता हुआ आज 2025 में चल रहा है। यानी कि हर साल जो है अलग अलग क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक साइंस में, हर साल इन सारे क्षेत्रों में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फील्ड में जो है नोबेल पीस प्राइज का जो है लोगों के नामों की जो है घोषणा की जाती है। और इस बार जो नोबेल पीस प्राइज का जो नाम है वो किसको मिला है? आप सबको पता है, मारिया को मिला है। द प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन में इसका जो है सेरेमनी रखा जाता है। लेकिन जो आपको पीस प्राइज जो है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है ओस्लो, नॉर्वे में। ठीक है, सेम डे मिल जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी नोबेल लॉरिएट होते हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिलता है, उनको क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले तो एक गोल्ड मेडल मिलता है, जो ये है गोल्ड मेडल, और इस पे जो है अल्फ्रेड नोबेल का जो है ये पिक्चर रहता है, और उसके ऊपर जो है एक डिप्लोमा मिलती है और एक कुछ पैसे भी मिलते हैं, कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी मिलता है, वो हर साल जो है चेंज होते रहता है। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्टमोथली, इसका मतलब है मरणोपरांत, किसी की मृत्यु हो जाए उसके बाद जो है किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग, गांधी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है चूंकि उनकी मृत्यु हो गई और उनकी हत्या कर दी गई, इसके बाद से जो है उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। अगर वो जीवित रहते तो उनको जरूर मिलता नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और पहली बार जो फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको लिटरेचर के लिए 1913 में नोबेल जो है प्राइज दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। और पहली महिला की बात करें तो मदर टेरेसा है, जिनको पीस के लिए मिला था 1979 में। ठीक है, और कौन कौन से नोबेल लॉरिएट हैं भारत से, उन सबके नाम जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, जिसमें जो है चाहे वो पीस प्राइज में हो, लिटरेचर में हो, मेडिसिन में है, इकोनॉमिक्स में, अलग अलग फील्ड में किन किन लोगों को जो है आज तक भारत से नोबेल प्राइज दिया गया है। इन सबके नाम जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि पता चले कि आप जो है इन सारे डेवलपमेंट से कितने सारे अवेयरनेस आपको है कि नहीं। दूसरा, अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ये सारे हमारे हैंडल्स हैं, इनमें आप जरूर जुड़े, चाहे वो हमारा टेलीग्राम चैनल हो या इंस्टाग्राम हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में अपने सजेशन और फीडबैक जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसे लगा, वीडियो समझ में आई या नहीं आई, और अगला कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।